घंटे लगे रहेंगे, 24 घंटे जानने का कुछ ना कुछ प्रयास करते रहेंगे, 24 घंटे कुछ ना कुछ अर्जन करते रहे और खाली 24 घंटे नहीं, पूरा जीवन करते रहते हैं और अंत में अपूर्ण होकर के ही चले जाते हैं। उसी पूर्ण की प्राप्ति में प्यासे ही चले जाते हैं, अपूर्ण ही चले जाते हैं, अपूर्ण चले जाते हैं, दुखी चले जाते हैं, आतुर चले जाते हैं। इसलिए भगवान यहाँ पे कह रहे हैं हम पूर्णता प्राप्ति के लिए जो भी करते हैं, मालूम यह पड़ा जो हमारी अपूर्णता है वो हमारी अपूर्णता और बढ़ती चली जाती, बढ़ती चली जाती, बढ़ती चली जाती। वो बजाय पूर्ण होने के हम उल्टा अपूर्ण होते रहते हैं। इसलिए सारे जगत की सारी वस्तुएं एक मिल भी जाए तब भी अपूर्ण रहेंगे हम, अपूर्ण और खाली अपूर्ण नहीं, अपूर्णतर हो जाएंगे, अपूर्णतम हो जाएंगे। इसलिए कर्ता भोक्ता प्रमाता, ये अहंकार के जो तीनों रूप हैं, ये तीनों के तीनों अपूर्ण बने रहते हैं और पूर्णता की प्राप्ति में, उसी पूर्णता को पाने में ये फिर से पुनरपि जननम और पुनरपि मरणम ये लगा रहता है, संसार चक्र चलता रहता है। तो इसलिए अज्ञान मूल कारण है, अज्ञान के बाद में फिर अहंकार, अहंकार के बाद में अपूर्णत्वम, क्योंकि अहंकार जब शरीर को मैं माना तो अपूर्णता वहीं से शुरुआत हो गई, वहीं से अपूर्णता की शुरुआत हो गई। फिर उसके बाद में कर्म है, अपूर्णता को दूर करने के लिए फिर कर्म, ये सारी साधनाएं, और उसके बाद में कर्म के बाद में फिर फल भोगने के लिए, क्योंकि कर्म करेंगे पुण्य पाप होगा और पुण्य पाप को भोगने के लिए फिर पुनरपि जननम, फिर पुनरपि मरणम, ये संसार चक्र चलता रहता है। और ये तब तक चलता रहेगा जब तक जो मूल कारण है अविद्या, उसका नाश नहीं होगा। इसलिए भगवान ने कहा नाशा एव, दूसरा कोई उपाय नहीं, मुक्ति का दूसरा उपाय नहीं। अज्ञान की निवृत्ति जब तक नहीं होगी, मुक्त नहीं होंगे तब तक। इसलिए किसी भी साधन से अज्ञान की निवृत्ति नहीं होगी। इसलिए भगवान ने पहले ही कह दिया था, भगवान ने पहले स्पष्ट कर दिया था कि भाई सदगुरु के पास जाना ही है, सदगुरु माश्रय समाश्रय। भगवान ने तो कहा था आश्रय नहीं कहा, भगवान ने कहा समाश्रय, गुरु के चरणों में जाओ भाई, कोई दूसरा उपाय नहीं है, कोई दूसरा उपाय नहीं है। यही अर्जुन ने कहा, यही लक्ष्मण ने कहा था। यथा यथा अज्ञानम पारवारिधिम सुखम तरिष्यामि तथा अनुशाधि माम, जिससे मैं संसार सागर के पार हो जाऊं, उसी के लिए मुझे अनुशाधि माम, मुझे आप पढ़ाइए, मुझे विद्या दीजिए, मुझे विद्या दीजिए, सिखाइए। और फिर भगवान बड़ा स्पष्ट कर देते हैं इसको, क्योंकि अज्ञान की निवृत्ति है। इसलिए भगवान ने कहा सम आश्रये सद्गुरु रूप आत्म लब्धये, सम आश्रये किसको, सद्गुरु आत्म लब्ध है। इस आत्म विद्या को पाने के लिए, आत्म अज्ञान की निवृत्ति के लिए सदगुरु में आश्रय है। सदगुरु मतलब इसलिए ये भी ध्यान रखिए, गुरु जी को पा तो लिया, गुरु जी के पास चले गए और गुरु जी के पास में विद्या ही नहीं है, वो क्या सिखाएंगे। गुरु जी के पास अगर विद्या है, हम ही सीखने के लिए तैयार नहीं, तो गुरु जी क्या करेंगे फिर। इसलिए भगवान बड़ा स्पष्ट कर रहे हैं यहाँ पे, तन्नाशा विधौ पटीयसी, बस वही एक पटीयसी, मतलब वही एक सबसे भारी, वही एक भारी साधन है, बाकी कुछ नहीं। इसलिए जो विधि है, जो शास्त्र है, श्रवण मनन निधि ध्यासन, ये जो विधि है यही पटीयसी है, यही इसका उपाय है, यही भारी पड़ेगी, बाकी कुछ नहीं। बाकी करते रहो सारा, वो सब सहायक साधन है।
वो सब सहायक साधन। तो इसलिए जो बाकी के सॉल्यूशन है, सारे समाधान है, वो सहायक साधन है। और ठीक है, उससे एक टेम्परेरी रिलीफ मिल जाएगा। कुछ समय के लिए आप शांत हो गए, कुछ समय के लिए मान लीजिए कुछ दूसरा उपाय किया, आप कहीं तीर्थ में चले गए, कीर्तन किया, भजन किया, उपासना करी, आप कुछ समय के लिए शांत हो गए, संतुष्टि में आ गए, और 4 दिन के बाद फिर से वो प्यास शुरू हो जाती है। फिर वही मौलिक प्यास, पूर्णता प्राप्ति की प्यास फिर से शुरू हो जाती है। इसलिए जब तक वो शांत नहीं होगा, अज्ञान जब तक नहीं मिटेगा, तब तक ये चलता रहेगा। इसलिए बाकी की जो साधनाएं ठीक है, 2 दिन के लिए तीर्थ चले गए, गुरु स्थान में चले गए, किसी कैंप में चले गए, ठीक है, शांत हो गया, प्रसन्न हो गए, 4-6 दिन तक वो कायम रहा, उसके बाद में फिर से वही 9-2-11 फिर से शुरू। 9-2-11 मतलब फिर से वही पूर्णता की प्राप्ति, फिर से भाग दौड़ शुरू। फिर से असंतोष शुरू हो गया, क्योंकि जब अपूर्णता आएगी तब असंतोष रहेगा। इसलिए संतुष्टि तब तक जीवन में स्थायी नहीं मिल सकती, जब तक कि स्थायी समाधान ना हो। जब तक कि अज्ञान की निवृत्ति ना हो जाए, तब तक स्थायी समाधान मिल नहीं सकता। इसलिए हम कुछ भी कर लेते हैं, इसलिए हम तीर्थों में जाते हैं, शांति के लिए जाते हैं, प्रसन्नता के लिए जाते हैं, संतुष्टि के लिए जाते हैं। लेकिन वो कुछ दिन तक तो रहता है, और उसके बाद फिर वही का वही, फिर वही ढाक के 3 पास। फिर यही मन में बेचैनी शुरू हो जाती है, मन में उथल-पुथल शुरू हो जाता है, मन का असंतोष शुरू हो जाता है। और इसलिए आत्म अज्ञान की निवृत्ति क्या करें इसके लिए? सद्गुरु में वाभिगच्छे, गुरु के पास जाओ। तो ये एक लॉजिकली भी समझिए कि कोई भी अज्ञान है, कोई भी किसी विषय का अज्ञान है, उस विषय के ज्ञान से ही उसकी निवृत्ति होगी अज्ञान की, दूसरा कोई साधन नहीं है। इकोनॉमिक्स का अज्ञान है, इकोनॉमिक्स के ज्ञान से इकोनॉमिक्स के अज्ञान की निवृत्ति हो जाएगी। मैं कुछ भी मान लीजिए, मैं बहुत सी चीजों के बारे में नहीं जानता, लेकिन जब मैं उन विषय के बारे में जान जाता हूँ, तो उन विषय के अज्ञान की निवृत्ति हो जाती है। अब मौलिक समस्या अज्ञान की है, मेरे स्वरूप को ना जानने का अज्ञान, मेरे अपने आप को ना जानने का अज्ञान, ये मौलिक समस्या है। जगत को ना जानने के, जगत का जो सत्य रूप से जगत आखिर है क्या, का सत्य क्या है, उसको ना जानने का अज्ञान, ये मौलिक समस्या है। आखिर ब्रह्म क्या है, ब्रह्म का सत्य है क्या, ब्रह्म का स्वरूप क्या है, उसको ना जानने का अज्ञान, ये मौलिक समस्या है। और इसलिए इन सबको जानने का जो साधन है वो वेदांत है। इसलिए वेदांत श्रवण मनन निधिध्यासन, ये इसका प्रमाण है। आत्मा वारे द्रष्टव्य श्रोतव्य, क्योंकि ये भगवान ने संसार निवृत्ति की ये विधि है। आत्मा वारे द्रष्टव्य, अपने आप को जानना पड़ेगा, अपने आप का बोध जान होना पड़ेगा, यही इसका। और इसका उपाय क्या? श्रोतव्य, किसको? गुरु मुखात् श्रवणम कुर्यात् वेदांत वाक्य ही, ये वेदांत के, ये श्रुति के वाक्य, इनको गुरु मुख से इनका श्रवण करो। इस विद्या से अपने आत्म स्वरूप का जो अज्ञान है उसका नाश करो। ज्ञानात, इसलिए ज्ञानात एव तो कैवल्यम, इसलिए भगवान यहाँ पे सिद्ध कर रहे हैं इस चीज को। ज्ञानात एव तो कैवल्यम, इसलिए जो शास्त्र प्रमाण है, श्रुति युक्ति, युक्ति मतलब लॉजिक, ये वेदांत का मतलब ये नहीं कि आंखें बंद करके, श्रद्धा का मतलब ये नहीं आंखें बंद करो और पूरी तरीके से कुछ भी बोला जाए, आंखें बंद करके श्रद्धा, अंधश्रद्धा नहीं, युक्ति सम्मत श्रद्धा। इसलिए आंखें खोल करके अपने ब्रेन को, अपने इंटेलेक्ट को, अपनी बुद्धि को सचेत करके, जागरूक करके बैठो। कहीं कोई शंका है, उसका समाधान करो। और अंत में जब आपकी शंकाओं की निवृत्ति हो जाए, अज्ञान की निवृत्ति हो जाए, उस ज्ञान से, उस ज्ञान से अज्ञान की निवृत्ति होगी। तो जब मैं ज्ञान प्राप्ति के लिए ज्ञान दिशा में, वेदांत दिशा में लग जाऊं, तो समझ लो मैं सही पाथ पर आ गया।
इसलिए जो जीवन की यात्रा है, जीवन की यात्रा, देखिए हम कहीं भी यात्रा करते हैं, यात्रा करने से पहले हम अपने गंतव्य निर्धारित होता है हमारा, हमारे साधन निर्धारित होते हैं। मान लीजिए मुझे बम्बई जाना है, तो मुंबई जाने के लिए कौन सी ट्रेन जाएगी या कौन सी फ्लाइट जाएगी या मैं गाड़ी से जाऊँगा, ये पहले एक लक्ष्य निर्धारित होता है, फिर मेरे साधन निर्धारित होते हैं, फिर उसके बाद में मेरी तैयारी निर्धारित होती है, कि मुझे क्या-क्या साथ में ले जाना। तो जहाँ जाना है वैसे ही लक्ष्य निर्धारित करके साधन, उस साधन पे चलना पड़ता है। ऐसे ब्रह्म प्राप्ति का जो साधन है वो श्रोतव्यः, मंतव्यः, निदिध्यासितव्यः। ब्रह्म मेरा लक्ष्य है और उसको जानने का जो साधन है वो वेदांत है। इसलिए वेदांत के वाक्यों का श्रवण करना है। इसलिए गुरु से नहीं, गुरु जो मर्जी पढ़ा दे, गुरु जो मर्जी फिलॉसफी सिखा दे। ऐसे गुरु को आशीर्वाद ले लो बस जा करके। ऐसे गुरु को विद्या थोड़ी मांगो, ऐसे विद्या, ऐसे गुरु से। ठीक है, महापुरुष हैं, संत हैं, तपस्वी हैं, उनका आशीर्वाद लो, उनका आशीर्वाद काम करेगा, लेकिन उनके आशीर्वाद से मुक्ति नहीं होगी। तो अज्ञानम एव अस्य मूल कारणम। तो ये जो अहंकार है ये मूल कारण नहीं है, ध्यान रखना। अहंकार का जो मूल है अविद्या, वो कारण। और ये जो ये हमारी ये जितनी हमारी कामनाएं हैं ये भी मूल कारण नहीं है। कामनाएं मूल का, इसलिए लोग समझते कामनाओं से मुक्त हो जाओ तो मुक्त हो गए। खाली कामनाओं से आप मन में इंद्रियों को बांध करके एक जगह पे बैठ गए और कामनाएं मन में चटर-पटर कर रही हैं, ये कोई मुक्ति थोड़ी है। कामनाएं तब तक नहीं मिटेंगी जब तक अज्ञान नहीं मिटेगा। अज्ञान मिटाएगा कामनाओं को, अहंकार को अज्ञान मिटाएगा। अज्ञान नहीं, अज्ञान तो मूल कारण है। जब तक अज्ञान नहीं मिटेगा, ज्ञान से जब तक नहीं मिटेगा अज्ञान, तब तक ये चलता रहेगा, ये सारा कामनाएं बनी रहेंगी तब तक। इसलिए जब तक ज्ञान नहीं, ज्ञानात एव तो कैवल्यम, इसलिए भगवान ने कह दिया विद्या एव, यही पटीयस्ति, ये आत्म विद्या यही है, बस इसका समाधान यही है। जैसे मान लीजिए अंधेरा है, अंधेरा मिटाने के लिए आप क्या करेंगे? प्रकाश ले जाइए, अंधेरा चला जाएगा, सीधी सी बात है। आप प्रकाश ले जाइए, अंधेरा चला जाएगा। अंधेरा और प्रकाश एक साथ रह ही नहीं सकते, ज्ञान और अज्ञान एक साथ रह ही नहीं सकते। ज्ञान आएगा, अज्ञान को जाना पड़ेगा, एक सेकंड नहीं रुकेगा। जहां पे लाइट आई अंधेरा गया। अंधेरा ये नहीं कह सकता भाई ऐसा मैं इतने वर्षों से यहाँ पे रह रहा हूँ, कम से मुझे 5 मिनट और रहने दो। नहीं, एक सेकंड नहीं रुकेगा, वो उसे जाना ही पड़ेगा, जाना ही पड़ेगा उसे। दोनों विरुद्ध स्वभाव है, इसलिए अज्ञान और ज्ञान दोनों विरोधी हैं एक दूसरे के। ज्ञान आएगा, ज्ञान की विदाई होनी आएगा ज्ञान। तो ये जो आत्मबोध है, आत्मज्ञान है, यही इस आत्म अज्ञान का जो अंधेरा है उसको यही मिटाएगा, उसको यही मिटाएगा। तो जैसे बाहर का जो प्रकाश है वो ये बाहरी जो अंधेरा दिखाई देता है उससे मिटाता है, ऐसे ही जो इग्नोरेंस, अज्ञान रूपी जो अंधेरा है, इसको ज्ञान रूपी प्रकाश ही इसको मिटाएगा, और कोई दूसरा प्रमाण नहीं है। कीर्तन भजन करते रहो, सारी साधनाएं करते रहो, उससे ज्ञान की निवृत्ति नहीं होगी, अच्छी तरह समझ लेना। हाँ, उसका फल अलग है, उससे पुण्य की प्राप्ति होगी, उससे चित्त शुद्धि होगी अगर आपका निष्काम है तो। और इसका कोई वो नहीं है। तो इसलिए भगवान यहाँ पे बड़ा स्पष्टता के साथ में भगवान कह रहे हैं तद्धानम, उसका विनाश, तस्य हानम, उसका विनाश, इसका अज्ञान का विनाश है। और यही विधौ मतलब शास्त्र, शास्त्र में यही प्रिस्क्राइब की गई है, यही एक साधना प्रिस्क्राइब की गई है, यही एक वर्णित की गई है।
अविद्या